हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी के लेटेस्ट इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है जिसमें थ्योरी एग्जाम के सॉल्व क्वेश्चंस और इंटरनल असेसमेंट के सॉल्व क्वेश्चंस की वीडियोस हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक बात करने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आपके असेसमेंट में ऐसे पूछे गए हैं रिसेंटली जिनका सही जवाब आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्या है इन क्वेश्चंस में? क्या ये इतने डिफिकल्ट हैं? क्या ये क्वेश्चंस ट्रिकी हैं? या क्या ये क्वेश्चंस इनकम्प्लीट हैं या गलत हैं? आए इस बारे में हम बात करें। कोई भी स्टूडेंट हमेशा यही चाहेगा कि थ्योरी एग्जाम्स में और इंटरनल असेसमेंट में उनके मैक्सिमम मार्क्स आए, लेकिन पिछले 2-3 सेट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, स्टूडेंट्स ने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सॉल्व ना करने का मतलब ये है कि आप अगर रूल फॉलो करते हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप गेस लगाते हैं यानी तुक्का मारते हैं तो भी ये क्वेश्चंस सही सॉल्व ना करने की ही संभावना ज्यादा है। देखें, 35 टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके असेसमेंट में। ये एक लेटेस्ट सेट है क्वेश्चंस का जिसमें लगभग 13 यानी 13 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 says choose the correct option। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब एंड नाउन। लेकिन क्वेश्चन क्या है? आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और मोस्ट प्रोबेबली इस स्टेटमेंट में से एक ऐसा वर्ड है जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एडवर्ब है, कंजंक्शन है, वर्ब है या नाउन है। तो सिंस आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये काम बहुत आसान होना चाहिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें कुछ टाइपिंग एरर है। ये स्टेटमेंट जो गिवन है यहाँ पर, इफ वी फिनिश आवर वर्क, ये सेंटेंस फिनिश ही नहीं हुआ है। यानी ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है या तो ये इनकम्प्लीट है, या अगर इतना ही क्वेश्चन है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। देखें, कंजंक्शन की अगर बात की जाए तो इफ यहाँ पर एक कंजंक्शन है। एडवर्ब की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में एडवर्ब है ही नहीं। अगर वर्ब की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में वर्ब है फिनिश और नाउन वर्क है। यानी ये आपको क्लियर नहीं है कि कौन से वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। या तो उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता, या उस वर्ड को बोल्ड में कर दिया जाता, या उस वर्ड को ब्रैकेट्स में कर दिया जाता, ताकि आप लोग समझ पाते कि कौन सा वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Choose a correct option. Andy knocked on the door. And once again, you're given the options such as adverb, adjective, conjunction or adjective. पहली बात, यहाँ पर दो ऑप्शंस में adjective लिखा है और इस क्वेश्चन में adjective नहीं है, ना ही adverb है और ना ही इस क्वेश्चन में conjunction है। देखें, Andy most probably किसी का नाम है, so that has to be a noun. Knocked ये verb है, past tense में यूज की गई है। ऑन यहाँ पर preposition है, the एक आर्टिकल है और door एक नाउन है। तो वंस अगेन इस सेंटेंस से ये क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन सा वर्ड आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई वॉन्ट टू गो टू अ, और यहीं पर ये सेंटेंस फिनिश हो जाता है। देखें, मेरे हिसाब से जितने भी प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। तो ये जो सॉर्ट ऑफ ग्लिच मैं इसको बोलूंगा, ये
लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स के एंड पे हो नहीं सकता। मेरे अकॉर्डिंग ये टाइपिंग एरर है जो ऐसे ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चंस डालते वक्त हुए हैं। तो हम ये देखने वाले थे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए। पहले आप देखें इसमें कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं। इस सेंटेंस में भी जितना भी यहाँ पे गिवन है इसमें मेंशन नहीं है कि कौन से वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक ही वर्ड गिवन है आफ्टर। अब ये बात अलग है कि आफ्टर को आप प्रपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंस ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनमें सेंटेंस या तो इनकम्प्लीट है या अगर पूरा गिवन है तो मेंशन नहीं किया गया कि कौन से वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। हम थोड़े क्वेश्चंस और देखेंगे, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी देखेंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से वर्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस जरूर गिवन हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कंजंक्शन है नहीं, प्रेपोजिशन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। तो आखिर प्रेपोजिशन भी है, प्रोनाउन भी है, वर्ब भी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये ऑन होना चाहिए। ऑन सैटरडेज आई वर्क। वंस अगेन द सेम केस। थोड़ा और जल्दी जल्दी देखें क्योंकि अब हम इसके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आई हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। यहां पर लिखा है आई लेफ्ट माई शूज। इसके अलावा अनसीन पैसेजेस आया करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं इंटरनल असेसमेंट की तो हमने शायद 3 अनसीन पैसेजेस सॉल्व किए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जो मालदीव्स आइलैंड पर है। और ये एक और एग्जांपल है, ही इज अ फैन ऑफ क्रिकेट बट यू डोंट नो विच वर्ड यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। और पिछली वीडियोस में ये अनसीन पैसेज भी हमने सॉल्व किया है। ये चाय पर बेस है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके इंटरनल असेसमेंट में ये पैसेज रिपीट नहीं होगा, फिर भी आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। जैसे आप 10 ईयर बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढा करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस किया करते हैं। देखें एक और क्वेश्चन है हिज करेज won him honor, लेकिन you don't know. It's not mentioned which word you need to identify, even though the options are given here. Similarly, fruits and vegetables are good for health. आपको नहीं पता कौन सा word आपको identify करना है। और ऐसे ही कुछ questions और भी हैं इसमें, जैसे ये complete your homework on time. तो गाइस अगर आपने काउंट किए हैं तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये 10 से ज़्यादा हैं। कई सेट्स में 13 हैं, किसी में 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं। यानी ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी एडवाइस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना। हमारे चैनल पर इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सॉल्व वीडियोस से लेकर लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली असेसमेंट दें। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का हम क्या कर सकते हैं तो देखें ये क्वेश्चन, इफ वी फिनिश आवर वर्क, इसको अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ तो ये क्वेश्चन एज इट इज किसी और वेबसाइट पे गिवन है और हमारा इस वेबसाइट से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही मैं इन्हें प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड है जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है वो है क्विकली। तो आपको अब पता लग जाना चाहिए कि ये पूरा सेंटेंस है प्रोबेबली, और शायद ये वर्ड हो सकता है जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। एंड नॉट जस्ट दैट वेबसाइट, एक और ऐसी सिमिलर वेबसाइट खुलती है
जहां पर यही ऑप्शंस हैं, एडवर्ब, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, देखें, और यही सेंटेंस है लगभग जिसमें क्विकली को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। तो ऐसे आप मदद ले सकते हैं क्वेश्चन समझने के लिए, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ वी फिनिश आवर वर्क, इसमें किसी भी वर्ड को अंडरलाइन नहीं किया गया, बोल्ड में नहीं लिखा गया या ब्रैकेट्स में नहीं लिखा गया, तो मैं इसको एक टाइपिंग एरर समझता हूं और ये क्वेश्चन टेक्निकली इनकम्प्लीट है। तो ऐसे आप चाहें तो क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसके बाद आप यूज करेंगे अपनी नॉलेज इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखें, एंडी नॉक्ड ऑन द डोर, इसको मैंने गूगल सर्च किया और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2-3 जगह मुझे देखने को मिला है और शायद हमें यहाँ से पता लग जाए कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ से आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पोस्टेड है ये 2020 में पूछा गया था इस वेबसाइट पर, आप लोग असेसमेंट दे रहे हैं 2023 में, तो इसका जो क्रेडिट है क्वेश्चन गलत या इनकम्प्लीट आने का थोड़ा बहुत ऐसी वेबसाइट्स को भी जाता है। देखें, क्योंकि यहाँ पे जिस ढंग से, जिस स्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, ये अपने आप में क्वेश्चन यहाँ पर इनकम्प्लीट गिवन है। So we have no other option other than visiting another website जहां पर एक similar question पूछा गया है, and thank God अब हमें पता लग गया है कि इस क्वेश्चन में शायद हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि what part of speech is but। शायद ये क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया है। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप और देखते जाइए, What did she ask you to do? तो देखें, एक और वेबसाइट खुली है जहां पर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन गिवन है, एंड लाइक आई सेड, जिस वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है उसे यहाँ पर बोल्ड में लिखा है, एंड दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि इंग्लिश फ्लुएंसी के इंटरनल असेसमेंट में रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, काफ़ी सेट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वर अटरली कंफ्यूज्ड कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए हैं और हमने ऑब्जर्व किया कि 35 में से एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि आप अपनी नॉलेज और ईमानदारी से असेसमेंट देंगे। ये एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा कि आप गूगल पर सर्च करें आंसर्स के लिए, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाएं तो क्वेश्चन क्या है ये समझने के लिए, अगर आप क्वेश्चन को सर्च करना चाहते हैं पता लगाने के लिए कि क्या पूछा गया है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि ऐसा करने के लिए मैंने आपको नहीं बोला। Alright guys, this is it for this video. Next video में इंटरनल असेसमेंट में पूछा गया एक अनसीन पैसेज हम देखेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.